गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शोलन एजुकेशन पटना। ये सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 2017 का देख रहे हैं, जिसका पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखे थे। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका 10 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके पहले कुछ लाइन है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है कि इंसान का असली जो चरित्र होता है ना, इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, ठीक है। चाहे नशा जो है वो शराब का हो, पैसे का हो, या पद का हो, या रूप का हो, ठीक है। इंसान के पास जो नशा होता है ना, इन्हीं सारी चीज़ों का होता है। एक तो शराब का, जो सब लोग जानते हैं, ठीक है। बट शराब के अलावा भी जो हम इंसान होते हैं ना, उनके पास नशा होता है, और वो सबसे ख़तरनाक होता है। एक तो पैसे का, जिसके पास पैसे आ जाए उसको समझता ही नहीं है। पद का है, और सबसे बड़ा नशा है आज के टाइम में रूप का, जो खास करके लड़कियों में होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ का नशा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि इंसान का जो चरित्र है ये इन सारे चीज़ों से भी पता किया जा सकता है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू जो होता है हमारा यूनिट लेस होता है। कौन सा लेस होता है? यूनिट लेस होता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ है एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस आर है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो रिलेशन क्या होगा? एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि जो म्यू जो होता है वो, जो म्यू जो होता है एफ वाई क्या होता है? आर होता है, या एफ वाई एन होता है। नॉर्मल रिएक्शन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है, और इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारा ए जो हमारा हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस आर, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हैज़ द रिलेशन एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। उसके बाद कहता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश रोलिंग फ्रिक्शन। जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो है, स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, रोलिंग में कम होता है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? ज़्यादा होता है। आंसर जो हमारा बी होगा वो सही होगा। उसके बाद कहता है द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल वेयर एच इज द परपेंडिकुलर। करा है जो हमारा ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे सेंट्रोइड होता है। ये जो हमारा है इसमें देखिए, एक होता है फ्रॉम द बेस और फ्रॉम द एपेक्स, ठीक है। फ्रॉम द बेस तो ये होता है 2h/3 और h/3, 2h/3 और h/3, ठीक है। फ्रॉम द बेस जो होता है वो h/3 होता है, और फ्रॉम द एपेक्स जो होता है वो 2h/3 होता है, ठीक है। तो आंसर जो हमारा होगा ये, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उल्टा दे रखा है। ये फ्रॉम द एपेक्स नहीं होके ये फ्रॉम द बेस होगा, गलत है। फ्रॉम द बेस जो होता है, फ्रॉम द बेस h/3 होता है। फ्रॉम द बेस क्या होता है? h/3, तो ये भी गलत होगा। दोनों गलत तो ये भी गलत। आंसर हमारा क्या होगा? डी जो होगा वो सही होगा।
ठीक है। तो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल है, ये अगर ट्रायंगल है तो इसका जो CG होगा फ्रॉम द बेस जो होगा, फ्रॉम द बेस जो होता है वो h/3 होता है, और एपेक्स से क्या होता है 2h/3 होता है। ठीक है, तो एपेक्स से यहाँ पे यह h/3 जो कि गलत है, और बेस से 2h/3 जो गलत है, इसका मतलब जो है आंसर हमारा डी क्या होगा, सही होगा। उसके बाद कहता है सेंट्रोइड ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स बेस एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो 4r/3 जो होता है 3π, 4r/3π सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का डायग्राम ऐसा होता है, और फ्रॉम द बेस यहाँ से यहाँ का जो होता है ये होता है 4r/3π। ये जो दूरी होता है 4r/3π होता है। आंसर ए जो हमारा होगा वो सही होगा। सेंट्रोइड ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स बेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r/3π। ठीक है, उसके बाद कहता है कि द वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली हैविंग 3 पुल्लीज। तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है फर्स्ट सिस्टम पुल्ली का 2n होता है, और n जो होता है नंबर ऑफ पुल्ली कितना दिया है 3, तो 2 बराबर कितना 8। आंसर हमारा डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, 2n बराबर 2 और 2 8 होता है। आंसर हमारा 8 जो होगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज एक्सप्रेसेड। मैकेनिकल एडवांटेज हम 5th यूनिट में पढ़ाए हैं कि मैकेनिकल जो एडवांटेज होता है वो W/P होता है। ठीक है, W जहाँ पे एक लोड होता है, और P जो हमारा होता है एफर्ट। P क्या होता है, एफर्ट होता है, और W लोड होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ए मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन द एफिशिएंसीज। हमने बताया था कि एफिशिएंसी अगर किसी भी मशीन का मशीन का जो है एफिशिएंसी मशीन का ग्रेटर देन जो है 50%, ग्रेटर देन 50% अगर हो जाए, वैसे मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मशीन बोलते हैं। ए मशीन हैज एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50%, वैसे मशीन को हम लोग रिवर्सिबल मशीन कहते हैं, और आंसर हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ग्रेटर देन 50%। उसके बाद कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ। एफिशिएंसी ऑफ द लिफ्टिंग मशीन का अपने एक फार्मूला, ये जनरल फार्मूला एफिशिएंसी का होता है कि आउटपुट बाय इनपुट। सही है। उसके बाद हमने एक फार्मूला बताया था कि एफिशिएंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, यही ऑप्शन बी में दे रखा है, इसलिए सही है। उसके बाद दोनों सही है, यानी आंसर जो हमारा होगा, फाइनल जो आंसर हम लोग टिक करेंगे हम लोग सी। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ इट्स, दोनों ठीक है, आउटपुट बाई इनपुट और MA/VR, बोथ ए एंड बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद लामिज थ्योरम इज नोन एज, कि लामिज थ्योरम है वो साइन रूल से है, क्योंकि फोर्स मान लीजिए F1/cos अल्फा डिवाइडेड बाई F2/sin अल्फा साइन बीटा और F3/sin गामा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन रूल बोलते हैं। लामिज थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज साइन रूल। ठीक है, साइन रूल हमने ये फार्मूला ये चीज़ पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा
यहाँ पे F1 F2 और F3, ठीक है। और इसी में फार्मूला हम लोग ने लगाया था, इसमें हमने फार्मूला लगाया था कि F1 बाई साइन बीटा या F2 बाई साइन गामा बराबर F3 बाई साइन अल्फ़ा। इस तरह से हमने फार्मूला यूज किया, इसीलिए इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, इसीलिए इसको यूज करते हैं हम लोग, इसीलिए इसको लिखते हैं हम लोग साइन रूल। आंसर जो हमारा बी होगा वो ए जो हमारा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शोलन एजुकेशन पटना। ये सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 2017 का देख रहे हैं, जिसका पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखे थे। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका 10 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके पहले कुछ लाइन है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है कि इंसान का असली जो चरित्र होता है ना, इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, ठीक है। चाहे नशा जो है वो शराब का हो, पैसे का हो, या पद का हो, या रूप का हो, ठीक है। इंसान के पास जो नशा होता है ना, इन्हीं सारी चीज़ों का होता है। एक तो शराब का, जो सब लोग जानते हैं, ठीक है। बट शराब के अलावा भी जो हम इंसान होते हैं ना, उनके पास नशा होता है, और वो सबसे ख़तरनाक होता है। एक तो पैसे का, जिसके पास पैसा आ जाए उसको समझता ही नहीं है। पद का है, और सबसे बड़ा नशा है आज के टाइम में रूप का, जो खास करके लड़कियों में होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ का नशा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि इंसान का जो चरित्र है ये इन सारे चीज़ों से भी पता किया जा सकता है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू जो होता है हमारा यूनिट लेस होता है। कौन सा लेस होता है? यूनिट लेस होता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ है एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस आर है एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो रिलेशन क्या होगा? एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि जो म्यू जो होता है वो, जो म्यू जो होता है एफ वाई क्या होता है? आर होता है, या एफ वाई एन होता है। नॉर्मल रिएक्शन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है, और इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारा ए जो हमारा हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेस आर एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हैज़ द रिलेशन एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। उसके बाद कहता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश रोलिंग फ्रिक्शन। जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो है, स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, रोलिंग में कम होता है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? ज़्यादा होता है। आंसर जो हमारा बी होगा वो सही होगा। उसके बाद कहता है द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल
वेयर एच इज द परपेंडिकुलर करा है, जो हमारा ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे सेंट्रोइड होता है। ये जो हमारा है इसमें देखिए एक होता है फ्रॉम द बेस और फ्रॉम द एपेक्स। ठीक है, फ्रॉम द बेस तो ये होता है 2h/3 और h/3, 2h/3 और h/3। ठीक है, फ्रॉम द बेस जो होता है वो h/3 होता है और फ्रॉम द एपेक्स जो होता है वो 2h/3 होता है। ठीक है, तो आंसर जो हमारा होगा ये इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उल्टा दे रखा है। ये फ्रॉम द एपेक्स नहीं होके ये फ्रॉम द बेस होगा, गलत है। फ्रॉम द बेस जो होता है, फ्रॉम द बेस h/3 होता है। फ्रॉम द बेस क्या होता है h/3, तो ये भी गलत होगा, दोनों गलत तो ये भी गलत। आंसर हमारा क्या होगा, डी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल है, ये अगर ट्रायंगल है तो इसका जो CG होगा फ्रॉम द बेस जो होगा, फ्रॉम द बेस जो होता है वो h/3 होता है और एपेक्स से क्या होता है 2h/3 होता है। ठीक है, तो एपेक्स से यहाँ पे या h/3 जो कि गलत है और बेस से 2h/3 जो गलत है, इसका मतलब जो है आंसर हमारा डी क्या होगा, सही होगा। उसके बाद कहता है सेंट्रोइड ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स बेस एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो 4r/3 जो होता है 3π, 4r/3π सेमी सर्किल है। तो सेमी सर्किल का डायग्राम ऐसा होता है और फ्रॉम द बेस यहाँ से यहाँ का जो होता है ये होता है 4r/3π। ये जो दूरी होता है 4r/3π होता है। आंसर ए जो हमारा होगा वो सही होगा। सेंट्रोइड ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स बेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r/3π। ठीक है, उसके बाद कहता है कि द वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली हैविंग 3 पुल्लीज। तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है फर्स्ट सिस्टम पुल्ली का 2n होता है और n जो होता है नंबर ऑफ पुल्ली कितना दिया है 3, तो 2 बराबर कितना 8। आंसर हमारा डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, 2n बराबर 2 और 2 8 होता है। आंसर हमारा 8 जो होगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज एक्सप्रेस्ड। मैकेनिकल एडवांटेज हम 5th यूनिट में पढ़ाए हैं कि मैकेनिकल जो एडवांटेज होता है वो W/P होता है। ठीक है, W जहाँ पे एक लोड होता है और P जो हमारा होता है एफर्ट। P क्या होता है, एफर्ट होता है और W लोड होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ए मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन द एफिशिएंसीज। हमने बताया था कि एफिशिएंसी अगर किसी भी मशीन का मशीन का जो है एफिशिएंसी मशीन का ग्रेटर देन जो है 50%, ग्रेटर देन 50% अगर हो जाए, वैसे मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मशीन बोलते हैं। ए मशीन हैज एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50%, वैसे मशीन को हम लोग रिवर्सिबल मशीन कहते हैं और आंसर हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ग्रेटर देन 50%। उसके बाद कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ। एफिशिएंसी ऑफ द लिफ्टिंग मशीन का अपने एक फार्मूला, ये जनरल फार्मूला एफिशिएंसी का होता है कि आउटपुट बाय इनपुट, सही है। उसके बाद हमने एक फार्मूला बताया था कि एफिशिएंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, यही ऑप्शन बी में दे रखा है, इसलिए सही है। उसके बाद दोनों सही है, यानी आंसर जो हमारा होगा, फाइनल जो आंसर हम लोग टिक करेंगे
वो टिक करेंगे हम लोग सी। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ इट्स, दोनों ठीक है, आउटपुट बाई इनपुट और एम ए बाई वी आर, बोथ ए एंड बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद लामिज थ्योरम इज नोन एज, कि लामिज थ्योरम है वो साइन रूल से है, क्योंकि फोर्स मान लीजिए F1 बाई कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई F2 बाई साइन साइन अल्फा साइन बीटा और F3 बाई साइन गामा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन रूल बोलते हैं। लामिज थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज साइन रूल। ठीक है, साइन रूल हमने ये फॉर्मूला ये चीज़ पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा, यहाँ पे F1 F2 और F3। ठीक है, और इसी में फार्मूला हम लोगों ने लगाया था, इसमें हमने फार्मूला लगाया था कि F1 बाई साइन बीटा या F2 बाई साइन गामा बराबर F3 बाई साइन अल्फ़ा। इस तरह से हमने फार्मूला यूज किया, इसीलिए इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, इसीलिए इसको यूज करते हैं हम लोग, इसीलिए इसको लिखते हैं हम लोग साइन रूल। आंसर जो हमारा बी होगा वो ए जो हमारा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।